बीजेपी के 7 बड़े नेता जो अपने जीवन में एक भी बार चुनाव नहीं हारे। नंबर 7 हेमा मालिनी। एक सवाल, कोई तमिलनाडु में पैदा हो, मुंबई में फिल्में करे और फिर उत्तर प्रदेश की एक सीट से सांसद बन जाए 3 बार और एक भी बार ना हारे, क्या यह मुमकिन है? हेमा मालिनी ने बताया, हाँ मुमकिन है। 16 अक्टूबर 1948 को अम्मानकुड़ी, तमिलनाडु में जन्मी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और जब फिल्मी पर्दा उतरा तो राजनीति का मंच मिला। 2003 में राज्यसभा से पहली बार संसद पहुंची। सीधा चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी, 6 साल वहां रखी, लेकिन 2014 में मथुरा लोकसभा से उतरी और सबने कहा, अरे यह तो सिर्फ स्टार पावर है, असली नेता थोड़ी है। नतीजा आया, जीत गई। 2019 में फिर उतरी, फिर जीती। 2024 में 76 साल की उम्र में फिर मैदान में उतरी और अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 3 सीधे चुनाव, 3 जीत, 0 हार। और वो बात जो शायद आपने नहीं सोची, हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, एक ऐसी भूमि जहाँ धर्म और राजनीति दोनों एक साथ चलते हैं और वहाँ की जनता ने एक तमिलनाडु में पैदा हुई बॉलीवुड अभिनेत्री को बार बार चुना। यह भारतीय राजनीति की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है। हेमा मालिनी नंबर 7 पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सबसे कम सीधे 3 बार चुनाव लड़े, लेकिन तीनों में जीती। अब नंबर 6 पर एक ऐसा नाम है जो आज इस दुनिया में नहीं है। 59 साल की उम्र में चला गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड 6 में से 6, एक भी हार नहीं, और उसने एक पूरी लोकसभा सीट को अपना किला बना दिया था। नंबर 6 अनंत कुमार, बेंगलुरु साउथ। 1996 से 2014 तक यह सीट जैसे किसी एक इंसान की जागीर बन गई थी। वो इंसान थे अनंत कुमार। 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014, 6 बार लगातार बिना एक भी हार के। अब सोचिए, 2004 में अटल जी की सरकार गई थी, पूरे देश में भाजपा को नुकसान हुआ, लेकिन बेंगलुरु साउथ में अनंत कुमार जीते। 2009 में कांग्रेस की लहर थी, मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन अनंत कुमार जीते। लहर उनके लिए नहीं चलती थी, वो लहर से भी बड़ी थी। भाजपा के युवा केंद्रीय मंत्रियों में गिने जाते थे, रसायन और उर्वरक मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री भी। बेंगलुरु साउथ उनकी पहचान थी और वो उस पहचान के साथ इंसाफ करते रहे। अब वो बात 12 नवंबर 2018, अनंत कुमार फेफड़ों के कैंसर से इस दुनिया से चले गए, सिर्फ 59 साल की उम्र में, और उनके जाने के बाद भी बेंगलुरु साउथ भाजपा के पास रही। 6 जीत, 0 हार, यही उनकी विरासत है। नंबर 6 पर इसलिए क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं है, वरना इस रिकॉर्ड में और जीतें जुड़ती। अब नंबर 5, 1998 से में सिर्फ 26 साल की उम्र में लोकसभा जीतने वाला वो चेहरा जो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और इसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो बहुत कम लोगों को पता है। नंबर 5 योगी आदित्यनाथ। 1998, एक 26 साल का साधु, गोरखपुर से लोकसभा का मैदान, कोई राजनीतिक परिवार नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, बस गोरखपुर मठ का महंत, जीत गए और फिर नहीं रुके। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014, 5 बार, हर बार। 2004 में भाजपा हारी, योगी जीते। 2009 में कांग्रेस की लहर, योगी जीते। गोरखपुर उनका घर था और घर में कोई बाहरी नहीं जीत सकता। असली नाम अजय सिंह बिष्ट, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। युवावस्था में संन्यास लिया, गोरखपुर मठ के महंत बने और फिर लोकसभा। अब वो मूड 2017 में जब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। नियम है 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है। 2022 में गोरखपुर शहर विधानसभा से उतरे और भारी मार्जिन से जीते, और वो शॉकिंग बात जिसका मैंने वादा किया था। 2018 में गोरखपुर में उपचुनाव हुआ, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सीट खाली थी, भाजपा ने किसी और को खड़ा किया और हार गई। समाजवादी पार्टी ने वो सीट जीत ली, लेकिन योगी खुद, उन्होंने कभी हार नहीं देखी। जीत उनकी थी, पार्टी की नहीं। यही फ़र्क है एक आम नेता और एक असाधारण नेता में। नंबर 5 पर इसलिए क्योंकि अगले 4 नाम और भी चौंकाने वाले हैं। और नंबर 4 पर जिस पर गंभीर कानूनी मामले चले, जेल भी हुई, और फिर भी उसने एक भी चुनाव नहीं हारा, बल्कि जेल के बाद उसकी जीत और बड़ी होती गई। नंबर 4 अमित शाह, 29। यह संख्या है उन चुनावों की जो अमित शाह ने 1989 से अब तक लड़े हैं। स्थानीय निकाय चुनाव भी इसमें शामिल है। 29 में से 29, एक भी नहीं हारे। 1997 में सरखेज से पहली बार विधायक बने,
24,000 वोटों के अंतर से जीते। 1998 में मार्जिन बढ़कर 1,32,000 हो गया। 2002 में 1,58,000, उस समय गुजरात विधानसभा में सबसे बड़ा मार्जिन। 2007 में 2,32,000 वोटों के अंतर से जीते। हर बार मार्जिन बढ़ा, जैसे किसी ने ठान रखा हो जीतूंगा तो पिछली बार से भी बड़ा जीतूंगा। अब वो बात 2010 में सोहराबुद्दीन शेख मामले में अमित शाह जेल गए, 3 महीने हिरासत में रहे। गुजरात में जाने पर बैन लगा दिया गया। 2 साल राजस्थान में गुजारे और 2012 में वापस गुजरात लौटे। वापस मैदान नारायणपुर से उतरे, जीते। जेल से बड़ा उनका हौसला था। 2019 में गांधीनगर लोकसभा से, जहां पहले लाल कृष्ण आडवाणी जीतते थे, 5,57,000 वोटों के अंतर से जीते। गुजरात के उस समय का सबसे बड़ा लोकसभा मार्जिन। 2024 में गांधीनगर से फिर जीते। और एक बात, वो गुजरात के पहले ऐसे नेता बने जो भारत के पूर्णकालिक गृह मंत्री बने। इससे पहले गुजरात से कोई गृह मंत्री नहीं बना था पूर्णकालिक। जैसे कहते हैं, गिरते हैं सै सवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अमित शाह नंबर 4 पर हैं, लेकिन अगले 3 नाम, उनका रिकॉर्ड और भी लंबा है। अगला नाम एक ऐसी नेता जिसने 40 साल की राजनीति में 11 चुनाव लड़े और 11 जीते। जब पार्टी हारती थी वो जीतती थी, जब पार्टी जीतती थी वो तो भी जीतती थी। नंबर 3 वसुंधरा राजे, 1985, राजस्थान की धौलपुर विधानसभा में 31 साल की एक महिला उतरी। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की बेटी। माँ थी विजया राजे सिंधिया, भाजपा की राजमाता, और बेटी ने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज की, फिर रुकी नहीं। धौलपुर विधानसभा 1985 जीती। झालवाड़ लोकसभा 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 5 बार लगातार सांसद। झालरापाटन विधानसभा 2003, 2008, 2013, 2018, 2023, 5 बार लगातार विधायक। कुल 11 चुनाव, 11 जीत, एक भी हार नहीं। 40 साल की राजनीति अजय। अब वो बात जो चौंकाने वाली है। 2008 में राजस्थान में भाजपा की सरकार गई, वसुंधरा की सीट नहीं गई। 2018 में फिर पार्टी हारी, वसुंधरा फिर जीती। जब पूरी लहर उल्टी बह रही थी तो उसमें भी तैरती रहीं। 2003 में उन्होंने भाजपा को राजस्थान में 120 सीटें दिलाईं। 2013 में 163 सीटें। राजस्थान विधानसभा में भाजपा की आज तक की सबसे बड़ी जीत। और एक अनोखी बात, वसुंधरा राजे एक तरफ राजस्थान की राजपूत रानी की तरह पूजी जाती हैं और दूसरी तरफ वो मराठा सिंधिया राजघराने की बेटी हैं। 2 अलग अलग पहचान, एक ही अजय राजनीतिक ताकत। जैसे शायर ने कहा है, आंधियां चाहे छू करें, रोशनी नहीं बुझती। वसुंधरा राजे नंबर 3, 11 जीत के साथ। अब नंबर 2, 12 जीत। 2024 में 8,04,000 वोटों का मार्जिन। एक साधारण परिवार से निकला वो नेता जो मामा बन गया पूरे मध्य प्रदेश का। नंबर 2, शिवराज सिंह चौहान, 1990, मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा। कोई राजघराना नहीं, कोई पुरानी राजनीतिक विरासत नहीं, पिछड़े वर्ग का एक साधारण परिवार। जीत गए और 35 साल बाद भी नहीं रुके। बुधनी विधानसभा 1990, 2006, 2008, 2013, 2018, 2023, 6 बार विधायक। विदिशा लोकसभा 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2024, 6 बार सांसद। कुल 12 चुनाव और 12 बार ही जीते, एक भी बार हारे नहीं। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता, ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे। 2024 में विदिशा में 8,04,000 वोटों के अंतर से जीते। यह मध्य प्रदेश लोकसभा इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मार्जिन है। और वो बात जो इस रिकॉर्ड को और भी खास बनाती है, शिवराज सिंह चौहान कभी किसी बड़े नेता के घर के नहीं थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकले, मिट्टी में पले, मामा बने और 3 दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति पर कायम है। जैसे कहते हैं, जड़ें गहरी हों तो तूफान भी नहीं उखाड़ सकता। शिवराज नंबर 2 पर है क्योंकि नंबर 1 पर वो नाम है जिसे पूरा देश जानता है। 51 साल की उम्र में पहला चुनाव, उस पहले चुनाव से आज तक एक भी हार नहीं, 5 चुनाव, 5 जीत, और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नंबर 1, नरेंद्र मोदी, अक्टूबर 2001, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, बिना एक भी चुनाव लड़े। नियम कहता है मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है, नहीं तो पद जाता है। तो फरवरी 2002 में 51 साल की उम्र में पहली बार मैदान में उतरे, मणिनगर अहमदाबाद, जीत गए। 2007 में मणिनगर से फिर जीते। 2014 में इतिहास हुआ, एक साथ 2 सीटों से खड़े हुए, बड़ोदरा और वाराणसी, दोनों जीते। बड़ोदरा छोड़ी, वाराणसी रखी। 2019 में वाराणसी से
79,000 वोटों के अंतर से जीते। 2024 में वाराणसी से 1,52,000 वोटों के अंतर से जीते। 5 चुनाव 5 जीत, एक भी हार नहीं। अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में के पहले 50 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संगठन में बिताए। बिना किसी चुनावी पद के प्रचारक रहे, संगठन चलाया, पर्दे के पीछे रहे और जब पहली बार सामने आए तो सीधे मुख्यमंत्री के रूप में। 51 की उम्र में पहला चुनाव, उससे आज तक एक भी हार नहीं। जैसे कहा जाता है, कुछ लोग देर से आते हैं लेकिन आते हैं तो इतिहास लिखते हैं।